हेलो स्टूडेंट्स, विद्या एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज यहाँ पर चैप्टर सेकंड का 9th क्लास का पॉलिनोमियल का चैप्टर सेकंड है, उसका 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। हमारे यहाँ पर आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन की एक सीरीज जो है वो आपको हमारे YT चैनल पे दिख जाएगी, जिसमें हम रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को एक क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे हम आप लोगों को एक क्वेश्चन करा रहे हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बात करनी है लॉन्ग डिवीजन मेथड की। किसकी बात करनी है? लॉन्ग डिवीजन मेथड की। और जब भी लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है तो वहां पर करते हैं डिवाइड। अब मैम क्या इसको हम किसी ट्रिक से कर सकते हैं? बेटा देखो, ये कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम तो है नहीं कि यहाँ पर ट्रिक लगा के सिर्फ आपको आंसर मार्क करके आना है। यहाँ तो एग्जामिनर को आपको पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन दे के आना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, कैलकुलेशन में किस तरह से शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है वो चीज़ ज़रूर बता दी जाती है। जब हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं तो ट्रिक के साथ भी बता देते हैं कि शॉर्ट ट्रिक में कैसे क्या करना है। चलिए, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड का क्वेश्चन है। अब इसको करना हम लोग शुरू करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जो हमें दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है? वो दिखाई दे रहा है x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है? x का क्यूब है फर्स्ट ऑफ ऑल, और इस बाहर वाले नंबर से मैं अंदर वाले नंबर को क्या करूंगी? मल्टीप्लाई करूंगी। लेकिन कैसे? इससे एक कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इससे एक कम होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं x के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? x का क्यूब x स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर जेड। तो यहाँ पर क्या आ गया? x का क्यूब आ गया। मेरे पास और दो एक्स्ट्रा चीजें निकल कर आई हैं तो उसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ, प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर जेड। इस तरह से मैं इसको लिख लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से मैंने इसको लिख लिया। अब यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगी? यहाँ पर मैं लगाऊंगी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। ठीक है, ये कट हो जाएगा। अब क्या है? y का क्यूब z का क्यूब 3xyz। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा हमारे पास, इसको मैं ऐसे ही छोड़ती हूँ यहाँ पर। ठीक है, अभी इतना लिखती हूँ। अब ये मैंने किससे किया था? x के स्क्वायर से किया था। अब मैं नेक्स्ट जो नंबर है वो किससे करती हूँ? वो मैं करती हूँ x y z को किससे? y के स्क्वायर से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका x y स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा y का क्यूब, और यहाँ पर आपका आ जाएगा z y का स्क्वायर। ये आएगा। तो अब x y के स्क्वायर और z y के स्क्वायर को क्या करेंगे? बाद में देखेंगे। पहले y के क्यूब के नीचे y का क्यूब लिख देते हैं, और जो अलग से हमारे पास चीज उठ के आई है वो क्या है? वो है x y का स्क्वायर प्लस z y का स्क्वायर। ऐसे करके डाल देते हैं। ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया। ठीक है, किससे किया मैंने? y के स्क्वायर से किया। अब उसके बाद मुझे किससे इसको मल्टीप्लाई करना है? ऑब्वियस सी बात है, z के क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगी। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा आपका z का स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरे पास आएगा z का क्यूब, नीचे भी आएगा z का क्यूब, माइनस 3xyz। अलग से एक डिजिट निकल के आएगी, क्या आएगा? अगर मैं इसको z के क्यूब से मल्टीप्लाई करती हूँ, देखो आ जाओ, z के स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? x प्लस वाई प्लस जेड। और अब मैं इसको करने जा रही हूँ z के स्क्वायर से मल्टीप्लाई। तो मेरे पास आएगा x z का स्क्वायर प्लस y z का स्क्वायर प्लस z का क्यूब। ये तो मैंने लिख दिया। अब मेरे पास यहाँ पर x z का स्क्वायर प्लस y z का स्क्वायर आया। ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये गया कट। बचा क्या मेरे पास? मेरे पास जो सिंपल बचा, सब तीनों चीजें फिनिश हो गई। अब मेरे पास ये बचा, ये बचा, ये बचा, और लास्ट में मेरे पास ये बचा माइनस का 3xyz। ये तीन चीजें बची। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, दिख भी रहा है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। आगे चलते हैं, हटा देते हैं। जो जो हमारे पास बचेगा हम उसको लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे? ये सब हटा रही हूं मैं। ठीक है, आगे से दोबारा से जो जो बचेगा बैक साइड से वो लिखते चले जाएंगे।
तो हमारे पास क्या क्या बचा था, अब वो हमें देखने की यहाँ पर क्या है ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ आई थी वो हमारे पास यहाँ पर आई थी क्या, जब हमने x के स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास जो बचा था वो क्या बचा था, वो बचा था x का स्क्वायर माइनस वाई, बीच में क्या था माइनस x का स्क्वायर z, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 3xyz, ये बचा था। उसके बाद हमारे पास क्या बचा था y स्क्वायर x माइनस वाई स्क्वायर z, उसके बाद क्या बचा था, उसके बाद हमारे पास बचा था माइनस जेड स्क्वायर एक्स और माइनस का क्या बचा था जेड स्क्वायर वाई। ये सारी चीज़ें जब हम एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर और जेड के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते जा रहे थे तब हमारे पास क्या था बचता जा रहा था। अब हमारा बाहर क्या था एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड था। तो सबसे पहले मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी किससे एक्स वाई से, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एक्स वाई है। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया एक्स का स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, कुछ इस तरीके से आया। तो एक्स के स्क्वायर वाई के नीचे मैं इसको लिख दूंगी, ये कहाँ दिख रहा है मुझे, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर वाई का स्क्वायर एक्स और यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सबके नीचे मैं क्या लगाऊंगी माइनस माइनस लगाऊंगी और इसको कर दूंगी कट, इसको कर दूंगी कट। मेरे पास फिर से क्या बचेगा एक्स का स्क्वायर जेड और पहले मैंने जिससे डिवाइड किया था वो क्या था कुछ इस तरीके से था, अब मैंने एक्स वाई से किया है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर बचा 2xyz, यहाँ मेरे पास बचा y का स्क्वायर z, एक मेरे पास बचा z का स्क्वायर x और एक बचा z स्क्वायर y, ये बचा। अब मैं क्या करूंगी यहाँ पर फिर से मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर लूंगी, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी yz से, किससे मल्टीप्लाई करूंगी yz से, x प्लस वाई प्लस जेड और इसको मैंने मल्टीप्लाई करा yz से, तो कितना आ गया यहाँ पर xyz आ गया प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर। तो ये मेरे को वाई स्क्वायर जेड कहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है वाई स्क्वायर जेड, इसके नीचे लिख दूंगी वाई जेड स्क्वायर हो गया, एक मिनट, वाई हो गया सॉरी एक्स वाई जेड हो गया, उसके बाद वाई स्क्वायर जेड हो गया और वाई जेड स्क्वायर कहीं दिख रहा है आपको, हाँ ये रहा जेड स्क्वायर वाई और यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड डाल देंगे माइनस का लगा के। अब क्या होगा, अब माइनस 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 लगाएंगे ये प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पर एक्स वाई जेड आ जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर जेड आ जाएगा, ये कट जाएगा ये कट जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा जेड स्क्वायर एक्स। अब इधर माइनस का साइन आया। अब इसके बाद मैं इसको किससे करूंगी, अब मैं इसको करूंगी जेड एक्स से। जैसे ही मैं इसको जेड एक्स से करती हूँ तो मेरे पास ये सेम चीजें निकल कर आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी, यही सेम चीजें मेरे पास निकल कर आ जाएंगी और मैं इन सब को कट कर दूंगी तो मेरे पास आएगा जीरो, क्या आएगा जीरो। तो ये लॉन्ग डिवीजन से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर है, ठीक है। 9th क्लास, इन्हीं तरह के सवालों के लिए हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, कोशिश करिए कि बहुत धीरे धीरे आप लोगों को समझाया है और आई थिंक सो समझ भी आया होगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। थैंक यू।